मैं कृष्ण चंदाना और आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज़। आज 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम चंदाना गांव के स्कूल के अंदर पहुंचे हैं और आपको आज यहां पर रंगारंग प्रोग्राम दिखाएंगे। बच्चों ने छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने आज इतना अच्छा प्रोग्राम दिखाया है कि आप देखते रह जाएंगे।
सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सुनील दत्त। सर किस सब्जेक्ट के टीचर हो आप यहाँ पे? मैं संस्कृत प्राध्यापक हूँ जी। सर जैसा कि आज 15 अगस्त के मौके पर आज स्कूल के अंदर प्रोग्राम किया गया है, तो आज आपको यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ देखने को मिली है? बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं देशभक्ति के निमित्त, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बच्चों में देशभक्ति का जो जज्बा है वो देखने लायक रहा है। और सर यहाँ पे जैसे आज देख रहे थे पेरेंट्स भी काफ़ी संख्या में आए हुए थे, तो आप पेरेंट्स को आगे मतलब कोई भी प्रोग्राम करते हैं आप, जैसे 26 जनवरी में प्रोग्राम है, तो पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा संदेश कि और ज़्यादा पेरेंट्स स्कूल के अंदर पहुँचे? ये जिन बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है, ये सभी उन्हीं के अभिभावक थे। माता पिता में भी जोश है बच्चों की प्रस्तुतियाँ देखने के लिए। वो बच्चों के द्वारा जो जो बच्चे कलाकार बनकर के उभर रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं। और इस गांव की विशेषता है कि इस गांव में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। सर यहाँ पर स्कूल के अंदर कोई ऐसी कमी जिससे कोई बच्चों को नुकसान हो रहा हो कि गांव वाले उस चीज़ के लिए कोई आपसे कभी बोला हो भाई वो कमी पूरी ना हुई आज तक? इस गांव का ना हमें हर क्षेत्र में सहयोग मिलता है। यहाँ पर एक एनएसएस की यूनिट है, उसके तहत ना 7 डे कैंप लगते हैं, रेगुलर एक्टिविटी की जाती है। जब भी हम कोई भी सोशल इविल्स है, बीमारी है, उसके प्रति जन जागरण रैली निकालते हैं गांव में, तो ग्राम सरपंच का और गांव वालों का हमें विशेष सहयोग मिलता है। गांव वालों के द्वारा यहाँ पर जल संचयन की व्यवस्था की गई है और ये गांव में ना नशा मुक्त भारत, इस विषय को लेकर भी इस गांव में पहल की जा रही है। डोर टू डोर लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है और नशे के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं और इसीलिए इस गांव में बीमारियां भी बहुत कम पनप रही है। तो गांव का जो सहयोग है वो मुझे लगता है कि अन्य गांवों की अपेक्षा में बहुत अच्छा है। तो जैसे अब सर 13 से 15 तारीख के बीच प्रधानमंत्री जी ने एक तिरंगा अभियान स्टार्ट किया था, हर घर तिरंगा, तो 15 तारीख के बाद सर उस तिरंगे के क्या यूज़ होगा, या कहीं गली में या रास्ते में कहीं पड़ा मिले तो उसके लिए कोई ऐसा संदेश दो ताकि बच्चे उस चीज़ की ओर ध्यान दें। हम बच्चों को 8 तारीख से 8 अगस्त से बच्चों को प्रेयर में संबोधित कर रहे हैं इस विषय को लेकर के, हर घर तिरंगा को लेकर के, और बच्चे विशेषकर जागरूक भी हो रहे हैं। हम जब भी गांव में निकलते हैं या अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं तो रास्ते में हमें बच्चों के साइकिल पर, बाइक पर झंडा लगा हुआ मिलता है और हम उन बच्चों को रुक करके कई बार संदेश भी देते हैं कि बेटा इसका अपमान नहीं करना, इसका सम्मान करना है, इसका सम्मान ही हमारी इज्जत है। तिरंगे का सम्मान देश की इज्जत है और देश की इज्जत ही अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को हमारे द्वारा बहुत ही प्रोत्साहित किया जाता है तिरंगे को लेकर के। तिरंगा देशभक्ति का प्रतीक है। इस तिरंगे के लिए तो हजारों फौजी जो सीमाओं पर बैठे हैं अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं और ये तिरंगे के सम्मान के लिए ही कर रहे हैं। तिरंगा हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है, तो बच्चों को हम इस बारे में बार बार जागरूक करते हैं ताकि वो तिरंगे का अपमान ना करें। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे सर आज 15 अगस्त के मौके पर आज हम अपने गांव, तो आज यहाँ का प्रोग्राम कवर करने के लिए आए थे, तो आज हमको यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ है सर। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? जैसा कि हमें पता है कि हम 1 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम 1 साल से स्कूल में एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं अमृत महोत्सव को लेकर, और इसकी तैयारी हम लगभग 15 दिन से कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो प्रोग्राम है विशेष प्रोग्राम है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एक हर घर तिरंगा प्रोग्राम चलाया गया है। तो जो आज का ये प्रोग्राम हमने किया है, इसका मैं श्रेय वैसे तो हमारा जो स्टाफ है, समस्त स्टाफ उनको जाता है, लेकिन विशेष रूप से हमारे जो इकोनॉमिक्स की जो हमारी लेक्चरर हैं मैडम सुनीता, वो 10-15 दिन से लगातार बच्चों को तैयारी करवा रही हैं। उनके साथ जो हमारा स्टाफ है दूसरा वो भी लगा हुआ है, और हमारे सुनील दत्त जी हैं जो संस्कृत के लेक्चरर हैं, उन्होंने भी काफ़ी तैयारी की हुई है और वो भी काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। इनका मंच संचालन आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए मैं विद्यालय के समस्त स्टाफ को श्रेय देता हूँ और इनका मैं आभार भी मानता हूँ। सर स्कूल के अंदर ऐसी कोई टीचर की कमी या किसी चीज़ की और की कमी है? नहीं, ऐसी मुझे कोई अभी तक कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि स्टाफ भी मेरे पास पर्याप्त है, और जहाँ तक और जो फैसिलिटीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदर जो एमिनिटीज़ हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, वो भी हमारे पास सफिशेंट है, और रूम्स भी हमारे पास पर्याप्त हैं। अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो समय समय पर गांव वालों ने, विशेषकर जो हमारे गांव के मुखिया हैं, उन्होंने हमें सहयोग भी दिया है। तो आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई स्कूल में किसी प्रकार की कमी है।
सर जैसे चिराग योजना चलाई गई तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सरकारी स्कूल बच पाएंगे? देखो, ये योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, इसके फ़ायदे जो नुकसान हैं वो सरकार ही देखती है। इसके बारे में मैं देखो कुछ नहीं कह सकता, ये सरकार की योजनाएं हैं, सरकार को जो योजनाएं ठीक लगती हैं। जो गाइडलाइंस दी हुई है सर उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखो, जो दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से तो जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, वो उनका रुझान जाता है प्राइवेट स्कूलों की तरफ, क्योंकि सरकार की चिराग योजना ये है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो सरकार करेगी। तो इसका जो है भविष्य ही बता सकते हैं भविष्य में क्या होगा। ये जो प्राइमरी स्कूल से विद्यार्थी हैं इनको कल प्रातःकालीन सभा में बुलाया जाएगा सम्मानित करने के लिए। राजविंदर मैडम ने, पूजा जी ने, जो भी हमारा महिला स्टाफ है सभी ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई है और विशेषकर उसके लिए मैडम का विशेष योगदान रहा है। मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। तो देखो ज्योति, संजय, शोभा नहीं आई है सर। संजय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है कोमर संकाय में। तृतीय स्थान पर काजल, सोहन सिंह, पूजा भगवान, 2 लड़कियां रही हैं। तो कस्तूरबा गांधी, मेघ बेगम, हजरत महल, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, लक्ष्मीबाई इत्यादि ने अपने देश महात्मा गांधी, पटेल जी, शास्त्री जी, अन्य बहुत सारे ऐसे गुमनाम योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज उन्हीं नेताओं की, उन्हीं देशभक्तों की बदौलत हम यहाँ अगली आइटम के लिए आ रहे बच्चे। ये जो प्राइमरी स्कूल से विद्यार्थी हैं इनको कल प्रातःकालीन सभा में बुलाया जाएगा सम्मानित करने के लिए। राजविंदर मैडम ने, पूजा जी ने, जो भी हमारा महिला स्टाफ है सभी ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई है और विशेषकर उसके लिए मैडम का विशेष योगदान रहा है। मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। तो देखो छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं मंच पर। तो मुझे भी बुलाया जा रहा है, मेरी फोटो होगी। और नेहा ईश्वर सिंह ने 500 में से 376, कमलेश ईश्वर सिंह ने 500 से 367 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये आगे भी इसी प्रकार प्रगति को प्राप्त करते रहें और अपना परचम गांव और जिला स्तर पर भी लहराएं। कस्तूरबा गांधी, मेघ बेगम, हजरत महल, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, लक्ष्मीबाई इत्यादि ने अपने देश महात्मा गांधी, पटेल जी, शास्त्री जी, अन्य बहुत सारे ऐसे गुमनाम योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज उन्हीं नेताओं की, उन्हीं देशभक्तों की बदौलत हम यहाँ अगली आइटम के लिए आ रहे बच्चे। ये जो प्राइमरी स्कूल से विद्यार्थी हैं इनको कल प्रातःकालीन सभा में बुलाया जाएगा सम्मानित करने के लिए। राजविंदर मैडम ने, पूजा जी ने, जो भी हमारा महिला स्टाफ है सभी ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई है और विशेषकर उसके लिए मैडम का विशेष योगदान रहा है। मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए।
तो देखो छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं मंच पर। तो मुझे भी बुलाया जा रहा है, मेरी फोटो होगी। तो जैसा कि आज आप 15 अगस्त के मौके पर चंदाना गांव के स्कूल में पहुंचे हो जी, तो आज आपको कैसा लग रहा है? पर जो बच्चों के प्रोग्राम देखे आपने, तो इससे मतलब क्या शिक्षा मिलेगी आने वाले बच्चों को भी और जो अभी मौके पर बच्चे हैं उनको? सबसे पहले तो मैं आज इस पवित्र उत्सव पर हमारा जो ये स्वतंत्रता दिवस है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए एक गर्व की बात है कि आज हम आज़ाद देश में स्वतंत्रता से जी रहे हैं। ये हम उन महानुभावों को नमन करते हैं सिर झुका करके, जिन्होंने ये आज इतना शुद्ध और पवित्र वातावरण पैदा किया। आज आप हमारे गांव में जो उत्सव, जो मतलब स्वतंत्रता दिवस पूरे उमंग के साथ मनाया गया है, बच्चों में बड़ा चाव था और पूरे स्टाफ ने भी बड़े उत्साह और जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और बड़े अच्छे प्रस्तुति मतलब समाज के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में दिखाई, जिससे आने वाले भविष्य में हर एक नौजवान, हर एक बच्चा, हर एक नागरिक के लिए एक प्रेरणा थी, एक शिक्षा थी कि हमें भविष्य में कभी भी प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। हमें आस पड़ोस में अपनी सफाई व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। हमें आस पड़ोस में अपने घर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये भी इन प्रस्तुतियों के माध्यम से देश के हर एक नागरिक को भी और गांववासी को भी प्रेरणा दी गई। यह प्रस्तुति स्टाफ की तरफ से प्रेरणा स्रोत थी। इसके लिए भी पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बधाई देता हूँ कि ऐसा ही हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। तो सर, जैसा कि आप आज मौके पर पहुंचे हैं चंदाना गांव के अंदर, तो आपने यहाँ का स्कूल का वातावरण भी देखा है, बच्चों का वातावरण देखा है, तो आपको आज यहाँ पर क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी है? सबसे पहले तो जी मैं आपको अपना कैथल न्यूज़ के माध्यम से मेरे पूरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरे गांव को आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। और आज जो स्कूल में कार्यक्रम था, जो हमारे स्कूल के जो स्टाफ, प्राचार्य और उनके पूरे स्टाफ के द्वारा जो बच्चों ने आयोजन किया, वो एक बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि जो प्रस्तुति बच्चों द्वारा की गई उनमें बड़े साफ संदेश थे। हमारे वीरों को जो बलिदान का नमन करने का सही आज एक हमारे पास मौका था। उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप हमारी आज़ादी के लिए, उन्होंने तो अपना बलिदान और त्याग किया हमारे देश के लिए, आगे हमारा भी कुछ फ़र्ज है। उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए, भाईचारे का संदेश दिया, प्लास्टिक पे बैन करने का संदेश दिया, सीमा पर जवान का संदेश दिया, खेत में किसान का संदेश दिया। उन्होंने हर चीज़ आज इतने ढंग से, इतने अच्छे से तैयारी करवाई थी बच्चों की कि मैं पूरे उन बच्चों के जो शिक्षक थे, जो उनके ट्रेनर थे, उनको, प्रिंसिपल साहब को, पूरे स्टाफ को और अपने पूरे ग्रामवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। जितनी बधाई दूँ उतनी कम है। और मुझे लगता है कि जब भी आने वाला कोई समय हमारा, जैसे अब 26 जनवरी भी मनाते हैं, हो सकता है कि आज जो बच्चों का अभिभावक आए हुए थे उनके मन में एक संदेश गया है कि भाई हमारे स्कूल में इतना अच्छा प्रोग्राम था, हो सकता है कि आने वाली 26 तारीख को इससे भी डबल हम सब मिलकर भाईचारे से, नेक नीति से इसको मनाने का काम करेंगे। तो जैसा कि सर 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर झंडा तिरंगा लगाने का अभियान चलाया था, तो आप उसमें शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी गाड़ी पे भी लगाया हुआ है और अपने घर पे भी लगाया। हर घर हर हाथ तिरंगे का मतलब है कि लोगों में जागृति पैदा करना। क्योंकि तिरंगा का बहुत सारे बच्चों ने तो अभी पता भी नहीं होगा इसमें 3 रंग क्यों होते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, बीच में अशोक चक्र भी होता है। तो ये एक संदेश दिया है भारत सरकार ने कि भाई ये तिरंगा के मायने लोगों को पता चले। आज जिस प्रकार लोगों में त्याग की भावना घट रही है और अनेक तरह की समाज में बुराइयां पहुंच रही है, भाई आप इस तिरंगे से प्रेरणा लेकर, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज का है, इन सब चीज़ों को, अब जैसे हमारा सफाई का लगा लीजिए और हमारा पानी का लगा लीजिए। भाई कुदरत ने हमारे को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, नदियाँ दी हैं, नाले दिए हैं, पर्वत दिया है, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसके विपरीत कर रहे हैं। हम अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, हम गली को गंदा कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। आपको हवा बढ़िया चाहिए, कुदरत की दी हुई चीज़ों को हम
सहज कर रखे, नहीं तो प्रकृति अपनी चीज़ें अपने आप करने में दमखम रखती है। तो जैसा कि सर 13 से 15 तारीख तक प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था तिरंगा वाला। हाँ। तो अब 16 तारीख को आपको क्या लगता है कि हर घर के पे तिरंगा रहेगा? वो देखिए, ये कोशिश होती है, ये एक संदेश देना होता है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा। भाई हम कुछ दिखाएंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, तो लोग कैसे करेंगे? आज हमने मान लिया कि कुछ घरों में लग गया, तो देखा देखी आगे लग जाएगा। ये एक संदेश बड़ा अच्छा संदेश है। और जैसा कि सरकार का सराहनीय संदेश है। और जैसा कि अब हम कुछ जेजेपी की पार्टी की तरफ से भी आरकेएम में प्रोग्राम किया गया था और उसमें भी तिरंगा लहराया गया था। तो सर आप ऐसा कोई सुझाव दोगे अब कि 16-15 तारीख के बाद इस तिरंगे को कहीं गली या सड़क पर पड़ा ना मिले, इसके लिए कोई सुझाव दो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बात मैं अपने सिख जाति से प्रेरणा ली है। मैंने देखा है उनको। भाई हमारा अब जैसे वो सिख लोग हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी गुरु की कोई फ़ोटो नीचे गिरी मिलती है तो हमने ख़ास तौर पर देखा है वो उठा के उसको साफ करके अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनकी तरह जहाँ भी अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो गलती कर देंगे, कोई ना कोई झंडा रास्ते में गिरा देंगे। हमारा सबका कर्तव्य बनता है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिसको इस चीज़ की समझ है, भाई हम अपने झंडे को ऐसे सुरक्षित रखें, उसको अपने जेब में ले जाएं, अपने घर ले जाएं, वहाँ पर लगाएं। और ये सभी बच्चों से कहता हूँ कि इसको खिलौना ना समझे, ये हमारे देश की आन बान और शान है। तो आपने जैसा देखा है, मैंने अपनी वीडियो में इस चेहरे का नाम नहीं बोला है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि ये ऐसा चेहरा है जिसको नाम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कलायत हल्के और कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो इस चेहरे का ना जानता हो। तो इनका नाम आपको पता ही है, बिल्लू चंदाना। मैंने ये जानबूझकर नहीं बोला है ताकि आप लोगों को एक सुझाव मिले। शुक्रिया जी। नमस्कार सर, आज 15 अगस्त के मौके पर आज चंदाना गाँव स्कूल में पहुँचे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे आज? मैं तो आज 15 अगस्त पर सबको शुभकामना देता हूं और अपने स्टाफ ने, बच्चों ने और गाँव वासियों ने जितना यहाँ आनंद लिया देखा, उसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी इससे बढ़ चढ़ कर भाग लें। ठीक है जी। और पेड़ पौधा लगाए, पेड़ पौधे की बहुत सुविधा है। और भी जितना भी हो सके गाँव वासी इनका सहयोग करें, जितना सहयोग करेंगे तो बच्चों का और स्टाफ का हौसला बढ़ेगा। मैं तो ये समझ। जसवीर जी, क्या जी, कहना कृष्ण चाहोगे आज शर्मा, आप? कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी। आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे जी आज? आज हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त मनाई है गांव ने, पूरे गांव का तन मन से का सहयोग था, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ऐसा ही जैसे 15 अगस्त मनाई गई है, तो आगे 26 जनवरी भी इससे ज़्यादा अच्छी धूमधाम से मनाया जाए। तो आप इसके लिए आप उत्साहित करने के लिए कोई ऐसी बातें ताकि पेरेंट्स यहाँ पर जैसे आ जाएं, इससे भी ज़्यादा आएँ। जी बिल्कुल, जैसे आज गांव ने पूरा सहयोग दिया, मैं कहूँ दोनों त्यौहार जैसे अपने होली दिवाली है उससे भी बढ़कर हैं हमारे लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। इसीलिए गांव से निवेदन है कि तन मन धन से सहयोग करें। और ये अपना ही कार्यक्रम होता है, अपना ही स्कूल है, स्टाफ तो आता जाता रहता है, इसमें सहयोग करें। आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज गांव से सरपंच साहब भी आए हुए थे और हमारे जेजेपी के नेक्स्ट विधायक भी बोलो या हम बोल सकते हैं पार्टी से अभी जो पार्टी के अंदर जेजेपी के अंदर अभी मौजूद हैं, और हमारे डॉक्टर साहब भी पहुंचे थे मौके पर। आज उन्होंने आपके विचार भी सुनाए आपके सामने कि आज उन्होंने क्या बोला है, और आने वाले 26 जनवरी को इससे भी अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा स्कूल के अंदर। तो सभी कृपया जितने भी पेरेंट्स हैं तो बच्चों को हौसला बढ़ाए ताकि ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा ले। तो धन्यवाद।